जितना भी कोशिश होते आप पढ़ाई पे तवज्जो दें और जो भी हेल्प है, जैसे आप खुद नहीं सोचेंगे कि मुझे ये करना है, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ जाना है। सिंपली मैं आप लोगों के एक लाइव एग्जाम्पल ये देना चाहूँगा, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सिर्फ एजुकेशन की वजह से हम आपके सामने आके कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्पेशल गेस्ट हैं, जो भी चीफ गेस्ट हैं, ये क्यों बुलाए? इन्हीं को क्यों बुलाया गया है? क्योंकि इन्होंने पढ़ के मेहनत करके पोजीशन हासिल की है, फिर इनको इस पे बुलाया गया है। अदरवाइज इनको भी नहीं बुलाया गया होता बाकी भी के लोगों की वजह से। जैसे मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मेरा सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है 24/7, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में अच्छे से बोलने के लिए। नेपाली में भी मेरा थोड़ा उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि अभी आप लोगों के बीच में एक क्लास 8 से एक आए थे हाफिज, मे बी हाफिज है या नो, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कुरान करीम का एक सूरह रहमान है उनका, उसका एक आयत उन्होंने तिलावत की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं और आप आगे ऐसे ही करते जाइए और इसका ट्रांसलेशन सीखिए। इसका ट्रांसलेशन का मतलब तर्जुमा आप भी सीखिए। नहीं जान अभी तो आप भी जान रहे हैं, इंग्लिश भी जान रहे हैं, जिस लैंग्वेज को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे जो चीज़ आपको ज़्यादा आती है, जैसे जो लैंग्वेज, चाहे नेपाली आपको अच्छा आता है, हिंदी अच्छा आता है, तो आप उसमें ट्रांसलेट को उसको सीखिए कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको जानने की जरूरत है, पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, उसको जब तक आप समझेंगे नहीं अपनी ज़िंदगी में आप उतार नहीं सकते। जैसे मेरा इंग्लिश का प्रेफरेंस है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह मतलब होता है इन द नेम ऑफ अल्लाह। अर्रहमान जो बहुत ही मर्सीफुल है, ग्रेसियस है। रहमान रहीम जो ग्रेसियस है, जो बहुत रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है, ये आर्टिकल्स होता है जो इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे ग्रामर में, वो दो होता है। ठीक है जी, हम नेपाल में पढ़ेंगे, देखिए प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। अब इंडिया में पढ़ेंगे उसको तो दी पढ़ेंगे, नेपाल में हम पढ़ते हैं तो द पढ़ते हैं, तो ये अलग होता है, जो प्रोनाउंसिएशन का पार्ट अलग है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप उसका मीनिंग समझे, आप उसका मायने समझे अपने तरीके से, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं। हमद का मतलब होता है तारीफ, द प्रेज होता है। रहमदुलिल्लाह रब्बिल, रब मतलब होता है अल्लाह, जो आलमीन का मतलब है दिस वर्ल्ड, सारी जहां का। तो मैं यही कोशिश करूंगा कहने की, मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि आप कुरान या जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको उसको रिपीट करने की या उसको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आपने जो चीज़ जान ली उसको बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप जो भी करें उसको समझ के पढ़िए। और माशाअल्लाह ये पहला मदरसा है जो हम लोगों की बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी, हिंदी तो नेपाली भी होता है, आपका अरबी भी होता है, उर्दू, यानी 4 लैंग्वेज आप सीख रहे हैं एक साथ। लेकिन ऐसी प्रिविलेंस बाकी है, हिंदी में चले जाइए, बोर्डिंग्स में चले जाइए, अगर देखें वैसे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलती है, या तो हिंदी सीखेंगे, नेपाली सीखेंगे, या फिर वो इंग्लिश सीखेंगे। अब बोर्डिंग में चले जाएंगे तो इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं वो ज़्यादा, तो सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ते हैं, वही चीज़ें। सेम अगर नेपाली मीडियम में चले जाएंगे सरकारी स्कूल में, तो वो सिर्फ वो नेपाली में वही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको समझते हैं अपनी ही लैंग्वेज में। अगर हम भोजपुरी जान रहे हैं तो उसको समझेंगे भोजपुरी में ही, जो नेपाली जान रहे हैं वो नेपाली में समझेंगे, जो हिंदी जान रहे हैं हिंदी में समझेंगे। तो आप एक पहले हैं जो हम मदरसे में जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, उनको 4 लैंग्वेज एक साथ में 4 चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसे ही बेहतर करते जाइए आप लोग। और हम लोगों का जहाँ तक भी साथ रहेगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, हम मदरसे के साथ हैं। और हमसे हाफिज जी से, याकूब हाफिज जी से बहुत बार बातें होती भी रहती है, इससे मुलाकातें भी होती रहती है एजुकेशन को लेके, तो हम बातचीत करते रहते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अपनी एरिया में ऐसे मदरसा है कि जहाँ पे ये सब एजुकेशन हमें ले सकते हैं। हमारे टाइम पे ये प्रिविलेज नहीं थी, हमने खुद से भी मेहनत करी है पढ़ के।
तो ये रहा एजुकेशन का पार्ट। अब दूसरी पार्ट ये है कि आप पढ़ के कुछ बनने की कोशिश करें, उसके लिए आप राह ढूंढिए। जैसे आप मदरसा आते हैं, आपको अगर मेटोली से आ रहे हैं, जैसे हमारा गांव मेटोली है, अगर आपको रूट नहीं पता है तो आप नहीं आ पाएंगे, यहाँ तक भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आप पहले ही सोच लीजिए कि मुझे क्या बनना है। आपको हाफिज कुरान बनना है, मौलाना बनना है, या आईपीएस तो नेपाल में नहीं होता है। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप पहले से एक रूट बना लीजिए। रूट बहुत ही ज्यादा अहम है कि उस लेवल तक आपको जाने के लिए आप रोज आते हैं 10 to 4 पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं, एक जाते हैं और आते हैं। ऐसा मत करिए। आप एक अपने लाइफ में एक एम्बिशन रखिए, एक प्लान करिए ताकि मुझे ये बनना है, और उस पर आप वर्क करिए, अभी से करिए। आपको डॉक्टर बनना है, और माशाल्लाह मदरसे में पढ़ना तो इतना बेनिफिट्स है नेपाल में कि आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। अभी इसी को अगर हम लें तो इंडिया में मदरसा जो है उतना इस लेवल का नहीं है जितना जो प्रेफरेंस नहीं देता गवर्नमेंट इंडिया में। उनके लिए सारा चीज़ें अलग बोर्ड बनी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही बोर्ड है। हमने मदरसा में पढ़े हैं तो हम सेम कैंपस में जाके पढ़ सकते हैं, सेम मीडियम से में पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये नेपाल में मदरसा ये काफ़ी हेल्पफुल है, और हमें आगे सक्सेस लेके जाने तक बहुत ही एक दीन और दुनिया दोनों बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये मदरसा हमारे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी लोग चाँद पे जा रहे हैं, तो अगर सोचते नहीं कि हम चाँद पे जाएं तो रास्ता कैसे ढूंढते? वो अब रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने रॉकेट बनाए। रॉकेट कैसे बनाते? तो जब तक सोचेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब सोचेंगे फिर उस पर वर्कआउट करेंगे, यानी प्लान करेंगे कैसे करना है, आप उस चीज़ को ढूंढेंगे, उस पर मेहनत करेंगे कंटिन्यूसली, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलता, या फिर 1 घंटे पढ़ लिया एक दिन एग्जाम के टाइम में। आप ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कल एग्जाम है तो आज पढ़ लिए और आगे जो जितना लिखना है उतना लिख दिए। इसलिए आप लोगों का अगर मार्किंग देखें तो आपने ज़्यादातर बच्चों का 63 या 65 या 70 के नीचे है। हालांकि ये परसेंटेज बहुत ही कम है, यानी इसका मतलब ये है कि बस आप 1-2 दिन ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट मोटिवेट करने के लिए मैं थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करें और पढ़ाई प्रति आप थोड़ा रोजू करें। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं क्या करता था, मैं पहले पढ़ लेता था। जैसे मैं एग्जाम में नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि एग्जाम में ये होगा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे बुक्स लेंगे चाहे विज्ञान हो या इंग्लिश हो, जो भी, आपका पहला क्वेश्चन ये होता है यार कौन सा आएगा, पेपर्स में क्या क्या आएगा, बस आपका फोकस वहाँ रहता है, आप सीखते नहीं हो वहाँ पे। उस टाइम पे तो आपको रहता है कि यार ये पढ़ लें, ये आ जाएगा, लिख देंगे। लेकिन आप पहले पढ़ेंगे तो उसको समझ के पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन जो भी आता है ना एग्जाम में, वो आपको बस समझे रहेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो मेरे जो कॉलीग्स थे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं क्या करता था, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ज़्यादा सोता था, मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका होता था, सारी चीज़ें मैं पढ़ लिया होता था, और एक मैं अंडरस्टैंडिंग अपने लेवल से बना लिया होता था। तो वो रात भर पढ़ते थे। अगर कल पेपर है 10 बजे तो वो 10 बजे तक पढ़ेंगे, यानी 24 आवर्स पढ़ते थे। 1 घंटा, कोई ऐसा स्टूडेंट था कि वो 1 घंटा भी नहीं सोता था, लेकिन स्कोरिंग कितना करते थे, जस्ट पास होते थे। और मेरा स्कोरिंग हमेशा ही डिस्टिंक्शन रही है, यानी मैं टॉपर रहा हूँ अपने मतलब यूनिवर्सिटी में। जो भी फेल होता था मैं उनको पढ़ाता था। जो टीचर्स थे वहाँ पे वो भी प्रेफरेंस करते कि आप उनके पास चले जाओ, आप उनसे पढ़ लेना, ये उनसे पूछ लेना। जो टीचर्स थे उनको भी मैं बताता था। ये मेरी यूनिवर्सिटी लेवल की थी एजुकेशन। बाकी मैं स्कूल लेवल में भी था, इंटरमीडिएट में भी रहा, तो मेरा यही हमेशा रहा कि मैं टीचरों को भी बताता रहा हूँ कि ये हिसाब कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि खुद मेहनत करेंगे आप तभी हो पाएगी। आपके जो मौलाना साहब हैं या जो भी टीचर्स हैं आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ बताएंगे, आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकते। हर एक चीज़ सीखने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़ें, कोशिश करिए 3 घंटा पढ़ने, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप पूछने की।
हम ज़्यादातर ये करते हैं ना, जैसे नहीं आया यार चल छोड़ देते हैं, नहीं पूछेंगे नहीं करेंगे सब। आप जब करेंगे नहीं तो आपको कभी भी नहीं सीख सकते। इसलिए मैं आप सभी यही कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। जो चीज़ नहीं आती है अपने से बड़े हो या छोटे हो सभी से सीखा करिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।